वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और नीट के लिए तैयारी हम लोग कर रहे हैं और फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, स्टार्टिंग कर रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो आज का टॉपिक है हम लोग का क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला तो बात आती है फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है? तो फिजिकल क्वांटिटीज आप समझ लो क्या है, स्पीड, एग्जाम्पल स्पीड, टाइम, फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, ये सभी के सभी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। वेट, लेंथ, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि हम कहते हैं कि ये 50 ग्राम का है, 50 ग्राम्स। तो जब इसकी वेट जो है वो कितना है, तो ग्राम्स में बता रहे हैं 50 ग्राम्स, है ना। दो चीज हो गई, फिजिकल क्वांटिटी हमारा कौन हो गया, वेट। वेट जो है हमारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। दिस इज फिजिकल क्वांटिटीज, ओके। एंड 50 ग्राम्स में हमारे को 50 जो है वो क्या है, 50 हमारा हो गया न्यूमेरिकल क्वांटिटीज, ये न्यूमेरिकल क्वांटिटीज हो गया। और ग्राम्स हमारा क्या हो गया, यूनिट्स, मेजर ऑफ यूनिट्स। इसको मेजरमेंट करने के लिए एक यूनिट्स होता है, इकाई होती है, जिस इकाई में हम लोग किसी भी चीज को मेजर करते हैं। जैसे कि अगर किसी चीज की लंबाई मेजर करनी हो तो लंबाई मेजर करते हैं, तो ये लेंथ हो गया। तो लेंथ मेजर करना हो या इसकी चौड़ाई मेजर करना हो, विड्थ करना हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, लेंथ 5 नहीं बोलेंगे, 5 मीटर, नहीं तो 5 सेंटीमीटर, विड्थ 2 मीटर या 2 सेंटीमीटर या 2 किलोमीटर, कोई ना कोई यूनिट्स हम उसे देंगे ही। क्लियर? तो आपको ये पता चल गया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है और यूनिट्स ऑफ मेजर क्या होता है। तो हम इसे टर्म्स में देखिए क्या बोलते हैं, टर्म्स में हम इसे बोलेंगे ऑल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच लॉ ऑफ फिजिक्स can be expressed and which can be measured directly or indirectly are called physical quantities। वो सारी की सारी क्वांटिटीज जो कि फिजिक्स की लॉ को फॉलो करती हो, है ना। रूल्स जो है फिजिक्स के, जो रूल्स है उसे फॉलो करता हो, ठीक है। और उसको मेजर करने के लिए हमको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी न किसी यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी ही। और वो सारी की सारी क्वांटिटीज क्या कहलाएगी, फिजिकल क्वांटिटीज। और फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जांपल तो आप देख ही चुके हैं। तो और ये भी जान चुके हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमारे को क्या चाहिए, यूनिट। यूनिट की आवश्यकता पड़ती है, दैट इज यूनिट्स फॉर मेजरमेंट, है ना। जैसे कि क्या हो गया, किलोग्राम। समय को मेजरमेंट करना है तो उसके लिए हमारे पास यूनिट क्या क्या है, सेकंड है, मिनट है, आवर्स है, ये सब क्या है, टाइम का यूनिट्स है। ये तीनों जो यूनिट है ये टाइम मेजर करने का यूनिट है। आप सेकंड से किसी का वजन नहीं मेजर कर सकते हैं, सेकंड से किसी की लंबाई को मेजर नहीं कर सकते हैं। तो दैट्स क्लियर, यूनिट फॉर मेजरमेंट सबका क्लियर हो गया कि क्या होता है। अब टर्म्स में देख ले, मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स इट्स comparison with a chosen standard of the same kind as the physical quantities। और मेजर करने के लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी रखते हैं, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट रखते हैं, जिससे कि हम लोग मेजर करते हैं। जैसे कि आप दुकान में कहीं भी चले जाओ, इस बाजार में चले जाओ, तो आप क्या कहोगे, 2 kg 500 ग्राम चीनी दो, 3 kg चीनी दो, 500 ग्राम चीनी दो। आप ये नहीं कहोगे 2 पाउंड चीनी दो, है ना, वैसा नहीं कहोगे। क्या, यहाँ का स्टैंडर्ड क्वांटिटी ही है किलोग्राम। तो एक स्टैंडर्ड यूनिट है ना, स्टैंडर्ड यूनिट है क्वांटिटी का, स्टैंडर्ड यूनिट, उसमें हम लोग मेजर करते हैं। द चूजन स्टैंडर्ड ऑफ द सेम काइंड टेकन एज रेफरेंस इन ऑर्डर टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। और उसका वो क्या कहलाता है, यूनिट कहलाता है। अब यूनिट जो मेजरमेंट होता है, तो मैंने बताया ना कि अगर यह लेंथ है और इस लेंथ को मेजर करना है तो इसकी लंबाई हम कहते हैं क्या, कितना लंबा है जी, तो हम कहते हैं 3 मीटर, यानी
दो टर्म्स आ गए, एक न्यूमेरिकल टर्म्स आ गया और दूसरा यूनिट टर्म आ गया, है ना, दो टर्म्स। एक तो हमारे को क्या आ गया, यूनिट, और दूसरा हमारे को क्या आ गया, न्यूमेरिकल। ओके, दो टर्म हमारे को आ जाते हैं, इन दो टर्म्स में हम लोग मेजर करते हैं। तो ये जो मेजरमेंट हो रहा है, द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व्स करता है द सिलेक्शन ऑफ यूनिट। सबसे पहले हमें यूनिट सिलेक्शन करना पड़ता है कि किस चीज़ में मेजर करना है, मीटर में करना है, सेंटीमीटर में करना है, किलोमीटर में करना है। तो सबसे पहला हम लोग यूनिट सेलेक्ट करते हैं। ओके, और फिर देखते हैं कि कितना मल्टीपल उस यूनिट से है। 1 मीटर 1 मीटर, 2 मीटर 3 मीटर कितना है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कितना है। तो दैट न्यूमेरिकल क्वांटिटी टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टाइम्स दैट यूनिट इज कंटेंट इन द फिजिकल क्वांटिटी, और कितना गुना हुआ है वो जिस चीज को हमें मेजर करना है। ओके, जैसे कि हम एक टेबल का लेंथ मेजर करते हैं और उसे कहते हैं कि लंबाई क्या है, 3 मीटर है, यानी कि 1 मीटर का अगर हमारा फीता है तो उसको 3 बार करके नापेंगे तो हमारे को उस टेबल की लंबाई मेजर होगी, दैट इज 3 इंटू 1, है ना, मीटर। 3 इंटू 1 मीटर दैट इज इक्वल टू 3 मीटर। तो यहां से हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, एक फॉर्मूला डिफाइन कर सकते हैं, क्या, x इज इक्वल टू एन यू, x इज इक्वल टू एन यू, और यहाँ पर x जो है वह क्वांटिटी है जिसको कि मेजर करना है, ठीक है ना, जैसे टेबल ऑफ लेंथ है ना, इस लेंथ का, इस टेबल का लेंथ, टेबल ऑफ द लेंथ, और x दैट इज x, और कितना लंबा है तो 3 मीटर, तो 3 हो गया वह न्यूमेरिकल क्वांटिटी n, और u हो गया आपका मीटर m। दैट मीन्स x इज इक्वल टू एन यू, हम लोग कह सकते हैं, क्लियर है, यानी इफ u इज द साइज ऑफ यूनिट, u क्या है, यूनिट का साइज है, यानी वह स्टैंडर्ड यूनिट है जिसमें कि हम लोग मेजर कर रहे हैं, और n इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, और n वह न्यूमेरिकल वैल्यू है उस फिजिकल क्वांटिटीज का, कि जिसमें कि उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, तो वह n क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू की उतना मल्टीप्लाई होगा किससे, यूनिट से, और x द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड फॉर द सेलेक्टेड यूनिट देन मेजर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, और x क्या है जिसकी कि हमको मेजरमेंट करना है, जिस टेबल का मेजरमेंट करना है ना, दैट इज x हुआ। x इज इक्वल टू क्या हो गया, NU, और हम लोग यहां से कह सकते हैं कि यह NU क्या हो सकता है हमारे को, तब कांस्टेंट हो सकता है, क्लियर, यानी कि यहां से हम लोग कह सकते हैं इफ N1 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी फॉर ए यूनिट U1 एंड N2 फॉर ए यूनिट U2 हो, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, और ये आपका फर्स्ट फार्मूला है, ठीक है ना, इस फिजिक्स में मैं आपको ये फर्स्ट फार्मूला बता रहा हूं जो कि आपको याद रखना है, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, क्लियर, दिमाग पर टेंशन मत दो, सारा टेंशन हमको दो। चलो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, और नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगला टॉपिक है हम लोग का फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। ओके, तो हम लोग देखते हैं फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स। तो यूनिट्स तो समझ गए, तो यूनिट्स को हम लोग क्या किए, दो भाग में बांट दिए, एक अभी फंडामेंटल और दूसरा डिराइव्ड यूनिट्स। अभी हम लोग दो भाग में बांटे हैं, ठीक है ना, अभी स्टार्टिंग की है पढ़ना। तो यूनिट्स को दो भाग में बांटे, फंडामेंटल और डिराइव्ड। फंडामेंटल क्या हो गया, वो स्टैंडर्ड यूनिट्स, और शुरू में जो फंडामेंटल यूनिट जो रखे गए वो आपको मास का किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, और टाइम के लिए सेकंड, ये तीन ही फंडामेंटल यूनिट्स शुरू में बताए गए स्टार्टिंग में, ठीक है ना, स्टार्टिंग में कहा गया कि ये तीन ही फंडामेंटल यूनिट्स है, और इसी से बाकी जितना भी यूनिट है वो डिराइव हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमें फोर्स का निकालना हो, ठीक है, वेट का निकालना हो, एक्सेलरेशन का निकालना हो, किसी भी चीज का निकालना हो, तो ये तीन से ही हमारे को फाइंड आउट हो जाएंगे। तो ये सब क्या हो गए, हमारे को डिराइव्ड यूनिट्स हो गए, और ये मात्र तीन को कहा गया फंडामेंटल यूनिट्स हैं।
तो ये तो फिजिकल क्वांटिटी हो गया, मास लेंथ टाइम, और किलोग्राम मीटर और सेकंड क्या हो गया, यूनिट्स हो गया। तो अभी हम लोग इसको एज ए हिस्टोरिकल स्टडी करते हैं और थोड़ी ही देर बाद हम आपको बताएंगे कि फंडामेंटल यूनिट्स और कितने हो सकते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज यूनिट्स व्हिच कैन नाइदर बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अनदर नॉर कैन दे बी फर्दर रिजॉल्व्ड इनटू एनी अदर यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स वह हैं जो कि किसी दूसरे यूनिट से डिराइव नहीं हो सकते हैं और उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं विभाजित कर सकते हैं, और वो तीन हैं जो मैंने भी आपको बताएं। द क्वांटिटीज मास, लेंथ एंड टाइम आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। इसको कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। कौन कौन? मास, लेंथ और टाइम को, और इनके जो यूनिट्स होंगे वो कहलाएंगे फंडामेंटल यूनिट्स, और इसी फंडामेंटल यूनिट से बाकी सारे यूनिट्स जो बनेंगे वो कहलाएंगे डिराइव्ड यूनिट्स। तो द यूनिट्स ऑफ ऑल सच फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। और रेस्ट जितने भी यूनिट्स हैं उसको हम लोग मास, लेंथ और टाइम, ये 1 2 3, इन तीन के टर्म में उसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, और इन तीनों से बना हुआ है, इसलिए बाकी का जो है वो डिराइव्ड यूनिट्स है। और इसके एग्जाम्पल क्या है? एरिया, वॉल्यूम, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, वर्क, जितने भी बाकी सारे जो हो गए यूनिट्स होंगे इनके, वो क्या होंगे आपको? फंडामेंटल यूनिट्स। ये जो देख रहे हो एरिया, वॉल्यूम, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, वर्क, ये सब तो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, और इसका जो यूनिट होगा वो हमारे को होगा क्या? डिराइव्ड यूनिट्स होगा। क्लियर? और इसको भी हम लोग और आगे थोड़ा देर में बताते हैं, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स के 4 सिस्टम। अब इसको मेजरमेंट करने के लिए बीमार होने लगा भाई कि इसको कैसे नापे, तो 4 सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, 4 सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स जनरेट हुए जो कि हम लोग को पढ़ना है। फर्स्ट है सीजीएस सिस्टम, सेकंड है एफपीएस सिस्टम, थर्ड है एमके सिस्टम, अब फोर्थ है एसआई सिस्टम। सबका बाप एसआई है ना, सब इंस्पेक्टर, ना ही एसआई। तो ये सब इंस्पेक्टर साहब सबके बाप है, लेटेस्ट है, और जितने भी आज हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे वो सारा का सारा इसी एसआई यूनिट्स को पढ़ेंगे। सीजीएस नहीं पढ़ेंगे, एफपीएस नहीं पढ़ेंगे, एमकेएस नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हिस्टोरिकल पढ़ लेते हैं, नॉलेज रख लेते हैं, लेकिन जितना भी हम लोग काम करेंगे वो किस में करेंगे? एसआई में काम करेंगे। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले सीजीएस सिस्टम को समझते हैं। सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, यह जो सिस्टम जो है वह सबसे पहले सेटअप हुआ कहां? फ्रांस में। फ्रांस में यह सेटअप हुआ, और यह बेस्ड है किसमें? सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड। ये याद रखना है, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर सेकंड। ये 3 चीजों से डिराइव हुआ है सीजीएस सिस्टम। और सीजीएस सिस्टम एज द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ, और यही फंडामेंटल यूनिट्स हुआ लेंथ का, मास का और टाइम का। ओके, तो लेंथ का फंडामेंटल यूनिट्स, लेंथ का फंडामेंटल यूनिट सीजीएस सिस्टम में क्या है? सेंटीमीटर। ओके, मास का क्या है? ग्राम, और टाइम का क्या है? सेकंड। ये 3 फंडामेंटल यूनिट्स हो गए सीजीएस सिस्टम में, 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज के। क्लियर? और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो अगला हमारा है एफपीएस सिस्टम। तो यह जो एफपीएस सिस्टम है, ये जो सिस्टम है ये डेवलप हुआ कहाँ? ब्रिटिश में। ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। सीजीएस कहाँ है? फ्रांस का, बेस्ड ऑन सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। और एफपीएस जो है वो बेस्ड है फुट, एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंड एंड एस फॉर सेकंड। ठीक है, फुट, पाउंड एंड सेकंड आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ किसका? लेंथ, मास और टाइम का। लेंथ का फंडामेंटल यूनिट क्या होगा? ध्यान दीजिए, लेंथ का फंडामेंटल यूनिट एफपीएस सिस्टम में क्या है? फुट। ओके, और मास,
मास का क्या है, पाउंड। ब्रिटेन में जाओगे ना तो वहां रोटी जो मिलेगा वो पाउंड में मिलेगा, ठीक है। और टाइम का क्या है, सेकंड। ये एफपीएस सिस्टम में मेजरमेंट करने का यूनिट है, फुट पाउंड सेकंड। ब्रिटिश सिस्टम है इसीलिए इसको कहते हैं एफपीएस सिस्टम, ओके। और नेक्स्ट जो सिस्टम हम लोग स्टडी करते हैं वह है हमारे को एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम, एम का मीनिंग हो गया मीटर, के का हो गया किलोग्राम और एस का मीनिंग हो गया सेकंड। यह भी सिस्टम सेटअप हुआ कहाँ, फ्रांस में, क्लियर। तो दिस इज द एमकेएस सिस्टम। और एम का क्या हो गया, ये मास के लिए मीटर, किलोग्राम लेंथ के लिए, सेकंड के लिए टाइम। तो ये आपको समझ में आ गया कि एमकेएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम लगभग सेम ही है ना। और हम लोग पढ़ेंगे तो ये हमारे को इसीलिए कह रहे हैं कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन मैकेनिक्स। हमारे को एसआई में, एसआई जो हम लोग पढ़ेंगे, आज का जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है जो हम लोग पढ़ रहे हैं सारे का सारा वो एसआई यूनिट्स होता है, ठीक है ना। आईएसआई मार्का है ना, वो अलग चीज़ है ना, आईएसआई मार्का लग गया, वैसे ही एसआई मार्का, एसआई यूनिट्स। तो एसआई यूनिट्स पढ़ेंगे और एसआई में हमारे को मीटर, किलोग्राम, सेकंड यही रहता है यूनिट्स। तो आपने जो अभी देखा ये क्या है, आपको जो यूनिट्स देखे सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और एसआई, है ना। यहाँ पर आप देखिए तो फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज तीन है। एक है आपका लेंथ, दूसरा है आपका मास और तीसरा है आपका टाइम। तीन है, ठीक है। सीजीएस सिस्टम कहाँ डेवलप हुआ, फ्रांस में। ये कहाँ डेवलप हुआ, फ्रांस में। एमकेएस कहाँ से डेवलप हुआ, फ्रांस में। एफपीएस कहाँ हुआ, ब्रिटेन में, क्लियर। सीजीएस सिस्टम का लेंथ का फंडामेंटल यूनिट क्या है, लेंथ का है सीजीएस सिस्टम में बताएंगे सेंटीमीटर, क्लियर। मास का क्या है, जी से ग्राम, ग्राम। और टाइम का सेकंड, क्लियर। और एफपीएस सिस्टम में आपको है फुट, किसका, मास का, लेंथ का, लेंथ का फुट। और मास का क्या होता है, पाउंड, रोटी मिलती है वहां पाउंड में, पाउंड। और टाइम का सेकंड, क्लियर। और एमकेएस सिस्टम में मीटर, लेंथ का, के फॉर किलोग्राम, मास का, टी का समय का सेकंड, तीनों में सेकंड ही है, देख रहे हो। और एसआई में भी यही सेम है, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। तो ये हम लोग देख लिए फंडामेंटल यूनिट का, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और एसआई, ओके। और अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक जो है वो है एसआई, ठीक है ना। एसआई यानी हो गया सब इंस्पेक्टर, ऐसा कोई बात नहीं है। एसआई जो है वो आपको डिराइव जो हो रहा है, 1 मिनट। एसआई यूनिट्स जो डिराइव होते हैं वो आपको लगभग यूनिट्स जो इसके होंगे मास, लेंथ और टाइम, ठीक है ना। और वो सेम ही होते हैं एमकेएस वाले ही, ठीक है ना। और इन फिजिकल क्वांटिटी मैकेनिक्स ओनली, केवल मैकेनिक्स में, ठीक है। मैकेनिक्स क्या होता है ये आगे देखेंगे ना, सब एक आगे दिखा दें। These three fundamental units are not sufficient to obtain the units of the physical quantity which figure up in the different branches of physics. फिजिक्स के बहुत सारे ब्रांच है, मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, लाइट है, मैग्नेटिज्म है। अब इस मीटर, किलोग्राम और सेकंड से हम सारे के सारे को डिराइव नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस मात्र 3 मीटर, किलोग्राम, सेकंड से काम नहीं चलेगा। कुछ और हमें स्पेशल चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए क्या किया गया, मीटिंग बुलाया गया, मीटिंग बुलाया गया, द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स। और उस कमेटी का नाम रखा क्या, याद रखना, उस कमेटी का नाम रखा जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स, हेल्ड इन 1960। 1960 में मीटिंग बुलाया गया और वहां पर डेवलप किया गया सिस्टमी इंटरनेशनल डी यूनिट्स। उसका नाम रहा सिस्टमी, SYSTEME, सिस्टमी
इंटरनेशनल आई डी यूनाइट्स यूएनआईटीईएस यूनिट्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एसआई। बाप रे, लंबा चौड़ा बोले में तो हाफ जाते हैं, और छोटे को कितना है, अच्छा एसआई। तो इट इज एब्रिवेटेड एज एसआई, और हम लोग जो पढ़ेंगे वो एसआई है। और एसआई सिस्टम में जो फंडामेंटल यूनिट्स होंगे वो 7 है, 5 + 2 7 बेसिक यूनिट्स। और फंडामेंटल ना बोल करके अब हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई एसआई यूनिट्स में 2 भाग में बांटा गया, 7 बेसिक यूनिट्स, 7 बेसिक यूनिट्स, कितने 7 बेसिक यूनिट्स, ओके। और होता है ना क्या भाई, सप्लीमेंट्री दवाई चलता है, अच्छा नहीं बच रहा है तो सप्लीमेंट्री दवाई चला दो कुछ, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, 2 को क्या रहेंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, 7 बेसिक यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स रहेंगे। और इस 9 से 7 + 2 इस 9 से बाकी जितने फिजिक्स में पढ़ने हैं फिजिकल क्वांटिटी, वो सारे के सारे का डिराइव्ड हो जाएगा। इसलिए रेस्ट आर डिराइव्ड यूनिट्स। तो याद रखना है 7 बेसिक यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अच्छा, ये कौन कौन है जो, चलो वो भी देख लो, यही 7 है, तो इसको रट्टा मार याद करो। लेंथ, मास और टाइम, 3 तो सबको याद हो गया। लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, 3 याद हो गया। टेम्परेचर का केल्विन, सब का सब याद रखना, एसआई में है, सारा का सारा एसआई यूनिट। अब हम लोग एसआई छोड़ करके सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस इस सब पर नहीं जाना है, ध्यान देना है, हम लोग एसआई में रहेंगे। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल। ठीक है, तो ये रट्टा मारो बाबा, रट्टा मारो, कोई उपाय नहीं है, एकदम सीधा। टेम्परेचर केल्विन, टेम्परेचर केल्विन, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल, मोल मोल, क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल। इस तरह से पूरा रट्टा मारना पड़ेगा। तो ये सातों का सातों याद कर लीजिएगा, ये जरूरी है। शॉर्टकट लिखा हुआ है एम के जी, सेकंड का एस, ठीक है ना। तो सेकंड के लिए कभी भी आप लोग एस सी नहीं लिखिएगा, सिर्फ एस, ओके, ये ध्यान देना है। और टेम्परेचर का केल्विन का के होता है सिंबल, और एम्पियर का सिंबल ए है कैपिटल, कैंडेला का सी डी है, और एमओएल मोल का MOL मोल है, ओके। और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, इन्हें भी याद रखना है, एक है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। ये 2 को है, इनको भी याद रखेंगे, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल्स। प्लेन एंगल का यूनिट है रेडियन, सिंबल RAD, और सॉलिड एंगल का स्टीरेडियन SR। अच्छा, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या है, तो भैया तुमने मैथ पढ़ा है 10th क्लास में, तो तुमको मालूम है, हम क्या बताबे, ठीक है ना। तो प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन, सॉलिड एंगल का स्टीरेडियन, हड़बड़ाओ न, टेंशन मत लो, सिंबल एब्रीविएशन RAD और इसका SR। तो ये 9 यूनिट्स आपको याद रखने हैं, ये 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं और 7 आपका फंडामेंटल यूनिट्स है। यहां तक आपका सब रट्टा मार क्लियर। तो इसके बाद आफ्टर द ब्रेक चाय पी के आते हैं और थोड़ा सा रट्टा मार और क्लास चलेगा, ओके। थैंक यू, गुड बाय।